और हमारे पिताजी का क्या समाचार है, माता जी का क्या समाचार है, और कैसे है यदुवंशी। उन्होंने सारा वृत्तांत बताया। कंस के रहते किसका समाचार पूछ रहे हो, तो फिर ठीक है, और अब कल चलना है। हम तो तैयारी करके बैठे हैं। और श्रीनंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत सत्कार किया, शाम को भोजन वोजन करा करके, और बड़े प्रेम से वार्तालाप हो रही है। नंद बाबा से कहते हैं, बाबा देखो कंस वहाँ पर एक यज्ञ कर रहे हैं और बड़ा भारी दंगल का आयोजन किए हैं। आपके दोनों बालकों के लिए उन्होंने सोने का रथ भेजा, अपना निजी रथ भेजा है। इतने आप पे प्रसन्न हैं, आपके बाद तो आपके बालक ही बनेंगे सब कुछ। और इस प्रकार से कह करके नंद बाबा ने कहा, हाँ बहुत अच्छी बात है, चलो हम कल चलेंगे, मेला भी देखाएंगे, वार्षिक कर भी दे आएंगे। ऐसा करके तो सब बाल बालों के पास समाचार पहुँच गया। सब हो चलो भैया मथुरा चलेंगे, मेला देखने को मिलेगा, चलेंगे चलेंगे। और इधर कृष्ण बलराम जाएंगे, ये बात यशोदा मैया को मालूम हो गई। उनकी हृदय पे क्या बीत रही है, और गोपिकाओं को भी ये बात मालूम हो गई है। वो भी व्यथित हो गए, प्रातः काल ही उठ करके आ गई हैं, भगवान जाने के लिए तैयार हैं। पृष्ठो भगवता सर्वं नृणामास्मादव। अक्रूर जी ने सब सारी बात कह दिया। भगवान जब चलने लगे तो गोपिकाएं आएगी, सब लोग आप जानते हैं, बड़ा ही करुण प्रसंग है। और गोपिकाएं रथ के सामने खड़ी हो गई। ये लोग बात क्या कहेंगे, रुद्रदूत बड़े जोर जोर से रोने लगी, और रोते हुए गोविंद माधव दामोदर कहती हुई रो रही है, आप हमको श्याम सुंदर छोड़ करके चले जाएंगे। और भगवान ने कहा मैं परसों आ जाऊंगा। ऐसा कह करके ठाकुर जी वहां से अक्रूर से कहते हैं, अक्रूर जल्दी रथ ले चलो। अक्रूर रथ को लेकर के चलते हैं। सारी भुजांगनाएं उस रथ को देख रही हैं। भगवान आश्वासन सब प्रदान करते हुए कभी कभी थोड़ा मुड़ जाते हैं। और अब तो रथ की ध्वजा दिखाई दे रही है, भगवान नहीं दिखाई दे रहे हैं, अब धूल ही दिखाई दे रही है। सब अत्यंत विकल हो गई है। ये सारी स्थिति की क्या स्थिति हुई होगी भगवान। अक्रूर जी ठाकुर जी को लेकर के इधर बीच में संध्या वंदन का समय हुआ। अक्रूर जी जमुना जी में संध्या वंदन करने के लिए पधारे हैं। और वहां पर कृष्ण बलराम को कहते तुम रथ पे बैठे रहना, मैं स्नान करके आता हूँ संध्या करके। अक्रूर जी जो डुबकी लगाते हैं तो वहां पर से साई भगवान का दर्शन करते हैं और ऊपर देखते हैं। कृष्ण बलराम को डुबकी लगाते देखते हैं, ऊपर देखते हैं रथ पे बैठे हैं, फिर डुबकी लगाते हैं, शेष साई भगवान को रूप में दर्शन करते हैं। देख करके वे आश्चर्यचकित हुए। और नमस्ते रघुवर्याय रावणांत कराय च, नमस्ते वासुदेवाय, नमस्ते संकर्षणाय च। भगवान के जो अनेक अवतार हुए हैं उन अवतारों का नाम लेकर के गुरु जी स्तुति करते हैं। रघुकुल में जन्म लेने वाले, रावण का अंत करने वाले, मैं आपको नमस्कार, हे वसुदेव नंदन, हे संकर्षण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रथ पे आ गए, ऐसा भौचक्के से हो रहे। भगवान ने कहा कहो प्रभु जी क्या बड़े ऐसा क्या आश्चर्य में देख लिया, कुछ अस्त व्यस्त से लग रहे हमारा सारा संसार, आप ही सब जितना आश्चर्य है सब आप ही हैं आश्चर्य रूप। और फिर आ गए नंद बाबा इत्यादि से मिले। अक्रूर जी बोले प्रभु आप हमारे, हम आपके बिना नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा मैं आऊँगा आपके घर पे, आप सबसे पहले इस कंस का हिसाब किताब कर लो, फिर आऊँगा। और ऐसा कहकर के अक्रूर जी को विदा किए। भगवान मध्यकालिक भोजन इत्यादि करके सायंकालिक बोलते हैं बाबा आप कहें कि मैं मथुरा का दर्शन कर आऊँ। देखो तुम लोग शहर में आए हो, पहली बार आए हो, और ये सब सभ्य लोगों की, हम तो जो है देहात के लोग हैं, देहाती से खेल तमाशा करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना बाबा। हमारे दाऊ दादा जैसे जैसे कहेंगे वैसे करूँगा, मैं कुछ बदमाशी नहीं करूँगा।
भगवान मथुरा दर्शन के लिए गए हैं। बाल बालों ने वहाँ के लोगों को देखा, उनके वस्त्राभूषणों को। अरे लाला, हमको ये लोग क्या कहेंगे, हमारे पास भी ऐसे वस्त्र होते। ठाकुर जी ने कहा अच्छा, ये तो हमारा ममेरा है और यहाँ सब व्यवस्था हमारे लिए है, क्या बात है। भी आते एक धोबी आ रहा था रजक, और ये महाराज पुराना जमाने का था, रामावतार का। राम जी को हिसाब किताब रखते नहीं, बोले बराबर कर लेते हैं बेटा। उस समय तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में था, और उसे कहते हैं मामा मामा राम 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 राम। क्यों भाई, कैसे राम राम कर रहा है? अरे दे ही बासांस, अरे कपड़े हमको दे दो ना, हमारे कंस हमारे मामा हैं। और महाराज ने तो घटना बिगड़ना चालू किया। ठाकुर जी ने ऐसा थप्पड़ मारा, उसकी गर्दनें कट करके गिरी जा करके दूर, और सारे जितने धोबी थे सब कपड़े कपड़े छोड़ करके भाग गए। जिनमें छींटा लगा हुआ होगा उनको तो भगवान ने कहा इसको तो छोड़ो। अब देखो तमाम सारी गठरियाँ हैं, इनमें से छांट लो जो जिसको जैसा पसंद हो। सब छांट करके पहन लिए महाराज बड़े बड़े लोगों के कपड़े, नन्हे नन्हे बाल बाल, और उसको जैसे दुल्हन चलती है ना, तो उसको एक तरफ से इधर से कोई संभाले रहता, कोई उधर से, ऐसे बेचारे दोनों हाथ से लेकर के चल रहे हैं। लाला कपड़े तो मिल गए, परंतु इस साइज के नहीं, इनको कब तक कैसे ढोते रहूँगा। अच्छा चलो, तो वहीं पर जो है ये सब जिन जिन की कामना रामावतार में पूरी हुई थी, वो सब यहाँ पर आकर के अपना अपना धंधा चालू कर दिए हैं। भगवान से अपनी कामनाओं को पूर्ति तंतुआय नाम करके वो जो है एक दर्जी था, उसके पास जा करके ठाकुर जी ने सबके वस्त्र सही करवाए। वो भी अपने सारे परिजनों को बुला करके फटाफट काट छाट करके बढ़िया कपड़े बना दिए। उनके नाक पे वहाँ लाला बढ़िया आनंद आया। और फिर मालिकार के घर पहुँच गया, माला नहीं है तो माला पहनाया, गजरा फैलाया उन्होंने। अब चंदन होता तब आनंद आता। ठाकुर जी ने इतने में देखा वो कुर्जा जा रही थी, बड़ा सुगंधित चंदन की सुगंध आ रही थी। भगवान ने कहा ओ सुंदरी, तुम्हारे हाथ में ये क्या है? और वो सुंदरी सुनती तो आज तक कोई सुंदरी कहा नहीं था। बेचारी पीछे मुड़ करके देखी और देखते हमारे ठाकुर जी को, भूल गई कंस को। ये हमारे जो है भोजपति को, मतलब भोजवंशी है इसलिए भोजपति, हमारे कंस, हमारे राजा साहब को चंदन हमारे हाथ का घुसा हुआ बड़ा पसंद आता है, और ये उनके लिए ले जा रही हूँ। परंतु अब तो उसको तो जाने दो चूल्हे भाड़ में, अब तो आपके अलावा कोई इस चंदन का अधिकारी नहीं है। और कुब्जा ने ठाकुर जी को चंदन लगाया और फिर बालवानों के लगाया, सब बड़े आह्लादित हो गए। अब लाला बढ़िया है। और कुब्जा ने, हम ठाकुर जी ने सोचा भाई इसने हमको चंदन लगाया तो हमको भी कुछ देना चाहिए इसको। फोकट में किसी से कोई वस्तु नहीं लेना चाहिए, फोकट में लेंगे तो कहीं न कहीं देना पड़ेगा, उसके ऋणी हो जाएंगे। श्री राजेंद्र दास जी एक कथा सुनाते, लंबी हो जाएगी। एक ब्राह्मण देवता थे, मोती से बनवाए अपना जूता, और 2 पैसे, अरे आप तो हमसे भी लेगा क्या, हम तो हमारा जजमान है। अब बेचारा वो गरीब आदमी। और फिर एक दिन उसको मन में हुआ कि हम भी देखें कैसा है। जब दूत आगे मिल लिए उनसे, बोले भैया हमको दिखा दो कैसा है। बोले पूछ पाछ किया, ले आना, पगला जाएगा। तो देखे वो क्या बोलते आजकल लाइव बोलते हैं ना, आपको देखा वर्णन सुनाऊंगा भैया, ऐसा नरक होता है इसलिए ऐसे ऐसे काम मत करो। अब पहुँच गए वहाँ, श्रीमान जी ले गए तो नरक को देख करके भयभीत हो गए। तो बोले हमारा भी कुछ हिसाब किताब है क्या, हमको यहाँ थोड़ी आना पड़ेगा। बोले नहीं आना पड़ेगा, आपका भी एक ग्राहक है। तो बोले कौन है? बोले वो चर्मकार है, वो आया है, तुमने उसका जो है 2 पैसे का चमड़ा जो उसने लगाया था उसका कीमत नहीं दी हो। तो बोले उसका कोई कैसे, अब तो यहाँ आ गया कैसे? बोले उतने चमड़ा छिलवा लीजिए। और महाराज उसने छील लिया उतना चमड़ा पीठ से, और फिर वो आ गए और सो गए। लगा तो सब स्वप्न जैसा, परंतु भाव देखते हैं, बाकी सब याद है तो सही है। अब जिसको कहें वो कि हम महानरक से आया हूँ भैया, बड़ा भयानक है, ऐसे काम मत करो। बोले पंडित पगला गया तो वो भी समझ में कोई समझेगा नहीं।
फिर ठाकुर जी का भजन करने लगे। कहने का प्राय लेन देन सबका बराबर होता है। तो हमारे ठाकुर जी ने देखा इसने हमको चंदन लगाया है, और जो चंदन लगाता है उसको, ठाकुर जी को चंदन लगाता है तो भगवान उसको क्या देते हैं? सुंदरता प्रदान करते हैं। ठाकुर जी ने कहा आओ देवी, बुलाई कहो तो खड़ी ही थी वहीं, और फट से उसकी थोड़ी में एक हाथ लगाया और दोनों पैरों से उसके पंजों को दबाया, उसके पैर को दबा दिया, उसके पैरों को रख दिया और पीछे कुबड़ पे ऐसा किए खट से, और ऐसी बटन दबाए वो तो भैया ऐसी दिव्य हो गई। और तो जो सुंदरी कहा था तो वो तो सुंदरी कौन हो गई? आजकल कौन सी होती? विश्व सुंदरी क्या होता है? प्रतिस्पर्धा में कोई उससे जीत नहीं सकता था। अब वो तो हमारे ठाकुर जी का पल्लो पकड़ लिया, हमारे घर चलो। भगवान ने कहा देवी हम तो हमेशा जंगल में रहे हैं और अहोभाग्य आज तुम हमको घर की बात बता रही हो, और तुम्हारे जैसी देवियाँ ही हम लोगों को घर उपलब्ध करा। बड़ी उसकी बड़ाई की। बोले आऊँगा, पहले हमारा थोड़ा और काम है, जरूर आऊँगा आपके घर। अब आगे चले ठाकुर जी, और जहाँ पे धनुष रखा था वो धनुष प्रतीक था, इस धनुष को जो तोड़ देगा वही कंस को तोड़ेगा। और वहाँ धनुष चक्की में जा करके और उसका धनुष भंग किए, और ठाकुर जी धनुष भंग करके आए। कंस जो उसी दूर से और तड़फड़ाने लगा, अब तो हमारी मृत्यु आ गई और प्रातः काल अखाड़े में सबको जाना है। सब लोग सज धज करके जा रहे हैं, सारे ग्वाल बाल लोग चले गए। भगवान के लिए VIP गेट अलग बना है, जहाँ पर कोलिया पीठ फूल लगा दिया गया है, जो बहुत बड़ा विशाल ये क्या नाम दहेज में आया है कंस के। जरासंध का हाथी है, बड़ा विकराल हाथी है, और फिर उसको ऐसा मदमस्त कर दिया है कि किसी को छोड़े नहीं। और भगवान पर पहुँचते ही कहते हैं हे अम्बष्ठ हमको मार्ग दीजिए, नहीं तो तुमको हाथी के सहित मैं पटक के मारूंगा। वो काहे को? तो भगवान को मारने के लिए लगाया गया था। हाथी को आगे प्रेरित किया, हाथी दौड़ा भगवान की तरफ, भगवान गिरे और गिर करके उठ के चल दिए। हाथी ने इतने जोर से दबाया अपने जो है दोनों दांतों से कि दांत भी हिल गए, और ठाकुर जी उलट करके पकड़ करके सूंड ऐसा निचाए पूंछ की तरफ से उधर से, और पटके दोनों दांत उखाड़ लिए, तो धमाधम उसका दोनों का कल्याण करके और लठ लेकर के पहुंच गए सभा में। मल्ला नाम श्री नाम नरवरा शास्ता परम योगिनाम, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी ऐसी। योगियों को लग रहा है साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, ज्ञानियों को परब्रह्म परमात्मा लग रहे हैं, योगियों को ब्रह्म लग रहे हैं, योगियों को परमात्मा लग रहे हैं, भक्तों को भगवान लग रहे हैं। और जो भगवान के परिजन हैं नंद बाबा इत्यादि बैठे हैं, वसुदेव इत्यादि, अरे हमारा लाला आ गया, ऐसा आप देखो कैसा आ गया, तो बड़ा अच्छा जो है। और हमारे होंगे तो छूटे उठे पड़े होंगे ना, यहाँ सभी वीर रौद्र और विभत्स इत्यादि सभी साहित्य के रसों का प्रकटीकरण हो रहा है। और फिर ठाकुर जी बैठ गए जाकर के वहाँ। चाणूर और मुष्टिक ने कहा कि देखो भाई आइए मैदान में आइए, राजा के लिए हम लोगों को कुश्ती लड़ना है। तो भगवान ने कहा तुम भी यार इतने मुष्टंड हो रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती? हम बच्चों से कह रहे हो कुश्ती लड़ो, कुश्ती तो बराबर वाले से लड़ी जाती है, आज भी कुश्ती होती है तो तोला जाता है, जो बराबर के तोल का होता है, तो बराबर वालों से लड़ेंगे हम, तो हमारे साथी उनके साथ लड़ूंगा, तुम दोनों लड़ो। वो कहते ना न बालो न किशोरस तुम वरिष्ठ बल नाम बर, मैं जानता हूँ न तुम बालक हो न किशोर हो, जितने संसार में ताकतवर हैं उनकी सबकी ताकत आपको बड़े बलवान हो, इसलिए आ जाइए। तस्मात् भवद्भ्याम बलभिर योद्धव्यम ज्ञान योर गई, इसीलिए हमारे साथ ही तुमको युद्ध करना है। ऐसा कहकर के भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान ने अपनी कमर कसी और अखाड़े में उतर गए। चाणूर को भगवान ने संभाला, मुष्टिक को दाऊ जी ने संभाला, और दोनों का राम नाम सत्य किया। इसके बाद इनके जो भाई और साथी पहलवान आए थे वो भी आए, कंस के भाई आए, उनको सबको ठाकुर जी ने पहुंचा दिया अपने धाम। अब नगाड़े बज रहे हैं,
कौन से? विजय के नगाड़े। अब विजय तो हो रही है हमारे श्याम सुंदर की, तो नगाड़े बजाने वाले किधर के हैं? अभी बंद कर देंगे यहाँ, इसलिए नहीं करेंगे, परंतु यहाँ तो हमारे राम जी की नगाड़े बजाने वाले हैं, कंस के नगाड़े बजाने वाले, और वो सब जो है बजाए जा रहे धमाधम, क्या आनंद आ रहा है उनको। और इधर कंस ने कहा ओ बंद करो, पकड़ लो वस्तुओं को, बंदी बना लो, नंद बाबा को पकड़ लो और इनको ऐसा बंदी बना लीजिए। ऐसे जो चिल्ला रहा था, पागल था, ऊपर खूब ऊंचे बैठा था। ये जितने बदमाश होते हैं इनको डर बहुत होता है, बड़े भयभीत रहते, कभी निसंक नहीं रहते। निसंक तो कोई भगवान का भक्त ही होता है। बड़े ऊंचे था, भगवान ने ऐसी छलांग लगाई और पहुंच गए वहां ऊपर, और पकड़ करके चोटी इधर उधर धक्का दे करके पकड़ दिया और ऊपर से कूदे, राम नाम सत्य हो गया। अगर महावी जी कहेंगी बोलिए कंस निकंदन भगवान की जय हो। अब राम जी इस प्रकार से ठाकुर जी ने उनका उद्धार कर दिया, और उद्धार करने के बाद अब भगवान वसुदेव जी के पास पहुंच गए, और वसुदेव बेचारे चुपचाप खड़े हैं। हे तात हे पितरौ उपलब्ध्यार्थो विदित्वा पुरुषोत्तमा मां भूदिति निजाम मायाम ततान जन मोहिनी। वसुदेव और देवकी के पास खड़े हैं और हे पिता हे माता कह रहे हैं, वहाँ कोई वात्सल्य जगह ही नहीं रहा है। और भगवान कह रहे हैं कितने अभागी हैं, और वो लोग कितने सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने माता पिता का बचपन मिलाड़ प्यार पाते हैं। और इस प्रकार से कहते कहते जब उनको कुछ नहीं हुआ तो भगवान अपनी स्वजन मोहिनी माया का प्रयोग किया, और वसुदेव को लगा हाँ, देवकी को लगा हाँ हमारा वही लाला है जिसको हम नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आए थे, और फिर हृदय से लगा लिए। और आकर के भगवान ने श्री उग्रसेन को राजगद्दी पे बिठाया, इसका संस्कार वगैरह कराना हमारे ठाकुर जी का सब हो गया। उग्रसेन को राजगद्दी पे बिठा करके अब उग्रसेन ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया, और भगवान नंद बाबा को विदा कर दिया गया है। बाबा आप पधारिए, मैं थोड़ा सा यहाँ की व्यवस्था संभाल करके आता हूँ, और हमारे ठाकुर जी पढ़ा करके वापस आएंगे। और फिर कल हम लोग उद्धव श्री कृष्ण उद्धव गोपी उद्धव संवाद से कथा का हो गया ना टाइम, और चले। अच्छा बोले कंस निकंदन भगवान की पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया की, पार करेंगे इस दिन भज गोपाल प्यारे, इस दिन भज गोपाल प्यारे, और मुकुट पीतांबर धारे, और भक्तों के रखवैया भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। ओम चंद्रमा मनसो